Hi friends, I am your tech guide Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 7th of March 2024 और आज की ये वीडियो पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नंबर वन, इसमें मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ है जो पाई कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है वो शेयर करूंगा, जो आपको मोटिवेट करेगा और अथेंटिसिटी जो है पाई नेटवर्क की वो उससे डिफाइन होगी। और नंबर टू, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट एक वीक के बाद पाई डे के ऊपर दैट इज 14th ऑफ मार्च 2024 उस पर क्या होने जा रहा है। पाई कोर टीम की तरफ से कोई नई डेवलपमेंट आने जा रही है या उसके ऊपर मेन नेट ओपन होने जा रहा है या क्या एंटिसिपेशन है जो इस टाइम पे पाई कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिफाइन करेंगे, ब्रीफ करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो पे इस टाइम पे न्यू हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक डिजिटल करेंसी और ख़ास तौर पे जो क्रिप्टो करेंसी का जो हमारे बादशाह हैं पाई नेटवर्क, पाई कॉइन से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली पहुंचती रहें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो गुड न्यूज़ देता हूँ जो पाई कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो उसके लिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जैसे आपको शो हो रहा होगा कि एक ये न्यूज़ आई है कि पाई नेटवर्क इमर्जेस अमंग टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज विद ग्रोइंग यूज़र बेस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूज़र बेस की, तो ये पाई कम्युनिटी के लिए, पाई कॉइन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पे जो पाई कॉइन का इसमें शुमार कह लें या इसकी आप डेवलपमेंट कह लें कि जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं उसमें होना शुरू हो गई है। अब ये वॉल्यूम बेस नहीं है, ये यूज़र बेस है। अब यूज़र बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो शेयर करता हूँ कि नंबर 1 पे इस टाइम पे बिटकॉइन जा रहा है with an estimated user base of 106 million. Bitcoin remained the most widely recognized and adopted cryptocurrency क्योंकि सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी का कॉइन था वो बिटकॉइन था। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा इस टाइम पे यूजर भी बिटकॉइन के हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एंड पे एक और चीज बताऊंगा जहां पे मैं डिफर करूंगा बिटकॉइन को वर्सेस पाई कॉइन को। तो अभी नंबर 1 पे हमारे पास जो करंट सिनेरियो में जा रहे हैं 106 मिलियन के साथ वो बिटकॉइन है। उसके बाद बाइनेंस चेन का अपना कॉइन है दैट इज बीएनबी। बीएनबी के जो इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं वो तकरीबन 90 मिलियन है। तो ये नंबर 3 के ऊपर एथेरियम आते हैं। वैसे तो जो एथेरियम है वो अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस्ट सेकंड लार्जेस्ट जो इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद वो एथेरियम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूजर बेस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विद अ यूजर बेस ऑफ अराउंड 50 मिलियन एथेरियम स्टैंड एज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट capitalization. Its blockchain platform enables the creation and execution of smart contracts and decentralized applications. तो जो यूजर बेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंगेजमेंट 50 मिलियन है। 106 मिलियन बिटकॉइन, 90 मिलियन बाइनेंस एंड नंबर थर्ड के ऊपर 50 मिलियन यूजर बेस के साथ एथेरियम आ रहा है। और नंबर 4 पे हमारे पाई कॉइन, पाई नेटवर्क जो है वो विराजमान है। Despite being a newcomer, Pi Network has swiftly gained attention with its innovative mobile mining approach with approximately 47 million users. Pi Network aims to create a digital currency accessible to all. यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है कि इस टाइम पे एथेरियम जो बिटकॉइन के बाद दो सेकंड लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उसके पास जो यूजर कनेक्टिविटी है वो 50 मिलियन है। और 47 मिलियन 50 मिलियन में तो ज्यादा खास फर्क नहीं रह गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई नेटवर्क कितना अग्रेसिवली प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। और नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ पे रिपल आता है जिसका XRP कॉइन है और उसमें जो तकरीबन इनके पास यूजर्स हैं वो 10 मिलियन है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर इस टाइम पे 106 मिलियन यूजर्स मौजूद हैं बिटकॉइन के
और 47 मिलियन यूजर्स मौजूद हैं पाई कॉइन के। तो यहाँ से कंपैरिजन किया जा सकता है कि बिटकॉइन एक 2009 से स्टार्ट हुआ हुआ प्रोजेक्ट है और आज 2024 में आके उसने 106 मिलियन यूजर्स जो हैं वो अपने साथ कनेक्ट किए हैं। और उसके अगेंस्ट अगर हम पाई नेटवर्क को देखते हैं तो पाई नेटवर्क एक न्यू कमर है, लेकिन सिर्फ अपनी इस वजह से कि इसने एक मोबाइल की माइनिंग को एंगेज किया, पाइनियर्स को एंगेज किया और पाइनियर्स ने इसको वर्ल्ड वाइड जितना इसको अडॉप्ट किया, जितना इसके साथ कनेक्टिविटी हुई, जितनी इसकी पाई कम्युनिटी स्ट्रांग हुई है और जिस तरह से पाई कोर टीम इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, तो ये 47 मिलियन को ये रीच जा चुकी है। अब 47 मिलियन से हम देखते हैं कि कुछ ही वीक्स में शायद एथेरियम 50 मिलियन को ये हम क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद थर्ड यूजर बेस जो सबसे स्ट्रांग होगा बिटकॉइन और उसके बाद बाइनेंस का अपना बीएनबी कॉइन के बाद पाई नेटवर्क आ रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज ये कि जैसे ही इसका मेन नेट ओपन होता है तो भाई पाई कॉइन की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है जब ये यूटिलिटी बेस एक कॉइन लॉन्च होगा और उसकी आप डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर ना सिर्फ आप लिस्ट होता हुआ देखेंगे बल्कि उसके अगेंस्ट आप उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एंड बाय भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आगे चल के नॉट बिल्कुल के ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स में हो जाए, लेकिन इन सम ईयर्स हम ये इसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बिल्कुल एंड हो जाएगी और फिर एक एरा स्टार्ट होगा और वो होगा पाई कॉइन का। क्योंकि यहाँ पे आप ये मेरी कोई जनरेटेड तो रिपोर्ट है नहीं है, मैं आपके साथ जो रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दूंगा जहां से आपको ये सारा इजी हो जाएगा देखना कि इस टाइम पे 47 मिलियन के साथ हम फोर्थ लार्जेस्ट इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है। और जैसे ही हम इसको ग्रो करते हैं, इसमें आगे डेवलपमेंट होती है, तो ये एक दिन नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे मेंशन करना ये चाहूंगा कि अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 9000 क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, मीम कॉइन्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आल्ट कॉइन के प्रोजेक्ट्स हैं, बिटकॉइन से रिलेटेड रेलेवेंट उसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें 4th नंबर के ऊपर इस टाइम पे आपका पाई नेटवर्क यूजर बेस अगर हम डाटा उठाएं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर द 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो ये तो एक हो गई गुड न्यूज जिसका पाई कम्युनिटी को इंतजार होगा और ये लाजमी इससे एक आपको मोटिवेशन मिलेगा कि पाई नेटवर्क के ऊपर आपने स्ट्रगल करते रहना है, पाई नेटवर्क की कम्युनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहना है। अब यहाँ पे जो सेकंड न्यूज है वो ये है कि अब जो हम देखने में आ रहा है कि 14 मार्च एवरी ईयर 14 मार्च को पाई डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल पाई डे पे क्या होने जा रहा है, काफी ज्यादा लोग ये इसके एंटिसिपेशन है और काफी ज्यादा लोग इसको लेके सीरियस भी हैं। तो वो मैं आपके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि पाई नेटवर्क डे, पाई डे एंटिसिपेशन, यूजर ईगर फॉर ओपन मेन नेट, केवाईसी अपडेट एंड मेन नेट माइग्रेशन। ये एक जो कम्युनिटी की अपनी एंटिसिपेशन है और कम्युनिटी की जो इसको लेके फोरकास्ट है उसमें सबसे नंबर 1 पे आ रहा है कि जी ओपन मेननेट लॉन्च। द ट्रांजिशन फ्रॉम टेस्टनेट टू मेननेट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर पाई नेटवर्क यूजर्स, सिंबलाइजिंग द network's readiness for real world adoption. Users are eagerly waiting for the open mainnet launch which is expected to bring enhanced feature. ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, वहां से आपके ये इजी होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एंटिसिपेशन आ रही है लोगों की वो ये आ रही है पाई कम्युनिटी की कि इसका मेन नेट ओपन हो जाएगा पाई डे के ऊपर, विच इज टोटली बेसलेस। सॉरी, आई एम अ पाइनियर, आई एम अ पाई कम्युनिटी मेंबर, मैं एक खुद इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग करता हूँ, लेकिन दिस 14th ऑफ मार्च पाई नेटवर्क का मेन नेट ओपन नहीं होगा मेरे भाई। इसका मेन नेट अभी इतना जल्दी ओपन नहीं हो सकता। इसकी सेकंड यही है कि जैसे अभी सेकंड एंटिसिपेशन जो इसकी चल रही है वो ये चल रही है कि जी ऑफिशियल अपडेट ऑन केवाईसी। जो दूसरे पाइनियर्स हैं वो कहते हैं कि जी इसकी जो ऑफिशियल अपडेट है केवाईसी की वो आ जाएगी, या थर्ड इसके ऊपर हम देखें तो लोग कहते हैं कि जी ऑफिशियल अपडेट ऑन मेननेट माइग्रेशन। अब यहाँ पे मैंने ये सब कुछ जिक्र इसलिए किया है, अब मुझे इसको ब्रीफ करने दें
कि अभी माइग्रेशन के इश्यूज हैं, अभी आपके जो वॉलेट पे आपके कॉइन्स उस तरह से ट्रांसफर नहीं हुए हुए जितने एक्चुअल आपके बनते हैं। इसी तरह से आपके इस टाइम पे सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये अभी बाकी है कि आपके जितने रेफरल्स हैं जिन्होंने केवाईसी अचीव नहीं की है और पाई कॉइन के ऊपर वर्किंग करना छोड़ दी है, तो उनका जो आपको बोनस है, जो उनका रिवार्ड है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे रिगार्डिंग अभी वर्क होना रहता है। फिर इसी तरह से जो सेकंड केवाईसी के इश्यूज है वो बहुत ज्यादा पेंडिंग हैं। अभी भी केवाईसी के मोर देन 70% ऑल्दो के अचीव हो गए, लेकिन फिर भी मोर देन 25 to 30% अगर हम कह लें इन बिटवीन, तो अभी केवाईसी के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं। केवाईसी के स्लॉट्स का इशू आ रहा है, स्टेप 8 वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ जब अभी आपका पेंडिंग है तो उसमें मेन नेट ओपन नहीं होगा। अब 14 ऑफ मार्च को हो क्या सकता है? 14 ऑफ मार्च को जो मेरी अपनी एक विश है और जो मैं एक बहुत बड़ी सक्सेस समझूंगा पाई कोर टीम की तरफ से, हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा पाई डे के ऊपर। उसमें ये हो सकता है कि इस पे पाई डे पे आपके ये अनाउंसमेंट हो जाए कि पाई कॉइन कब लॉन्च होगा, पाई का जो क्लोज मेननेट है वो कब ओपन मेननेट में कन्वर्ट होगा। तो वो कहीं पे मिड ऑफ ईयर में जाके फॉल कर सकता है और इसी तरह से केवाईसी की कोई बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है, माइग्रेशन से रिगार्डिंग बहुत बड़ी कोई अपडेट आ सकती है, एक ऐसी अपडेट आ सकती है जो पायनियर्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो और जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सारे उसमें रिजॉल्व होते हो, सारे उसमें कवर होते हो। और इसमें पाई कॉमर्स हैकाथॉन जो आपका हुआ है उसके जो विनर हैं उनकी अनाउंसमेंट भी इसमें एक्सपेक्टेड है और वो एक हम एक्टिविटी, एक इवेंट सा होता हुआ देखेंगे। तो अभी पाई डे के ऊपर हम ये सारी हमारी एंटिसिपेशंस हैं और हम उसमें ये एक एक्सपेक्ट करते हैं कि पाई कोर टीम हमें कोई बहुत अच्छा इसमें एक ऐसा हमें कोई एक ऐसी चीज हमें बताने वाली है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा न्यू होगी और हमारे लिए बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूं कि कुछ मेरे जो भोले पायनियर्स ये समझते हैं कि इसका मेननेट ओपन हो जाएगा पाई डे के ऊपर और मेननेट ओपन होने में सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया और इस बात को लेके जितने भी स्कैमर्स हैं वो फायदा उठा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, वो आपके कॉइन को महंगा आपको बेच रहे हैं और आप में एक फोमो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये वीडियो उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं कि भाई इस 14 ऑफ मार्च को मेननेट ओपन नहीं होने जा रहा। सो गेट योरसेल्फ रेडी एंड स्टे मोटिवेटेड। पाई नेटवर्क इज अ नेक्स्ट लेवल कॉइन जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। ऑल्दो हमने इसको 5 साल दे दिए, लेकिन हम कुछ और महीने भी वेट कर सकते हैं और इसमें बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और अगर मेरे भाई ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस वीडियो में, आपने यहाँ तक देखी है। और अगर देख ही ली है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की जो रेलेवेंट और टू दी पॉइंट विदाउट मिर्च मसाला आपके जो एक कंटेंट है वो आपको टाइमली पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने इस टेक गाइड को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।